हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 2 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0 आर इन एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास क्या है, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके रूट्स एपी के अंदर है। रूट कंसिडर कर लेते हैं। लेट रूट्स इन एपी आर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस। ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए। अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। ये अपने पास आता है यहां से -6/2। ठीक है, और यहां से बनेगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू -3। अल्फा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अपने पास एक रूट निकल के आ गया है। हमें निकालनी है के की वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो अपने पास आंसर क्या बनता है, देखो। अपने पास है 2x क्यूब, दैट इज 2 -1 की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 6 -1 का स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू -1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, -1 की क्यूब -1, दैट इज माइनस। यहाँ से बनेगा +6, यहाँ से बनेगा -5 प्लस के इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 4 प्लस 6, तो अपने पास 4 -5 -1 प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 1। हमें यही तो फाइंड करना था के की वैल्यू। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ के विल मेक रूट्स ऑफ द इक्वेशन 32x क्यूब -48x स्क्वायर प्लस 22x प्लस के इक्वल टू 0 इन एपी। ठीक है, के की कौन सी वैल्यू इसके रूट्स को एपी के अंदर बनाएगी। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। करते इसको सोल्व। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास 32x क्यूब -48x स्क्वायर प्लस 22x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके रूट्स एपी के अंदर बनाने हैं। लेट रूट्स इन एपी आर, अपने पास क्या बनेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अपने पास यहां से आएगा 48/32, और ये बनेगा अपने पास अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से 3/2। ठीक है, 16 3 जा और 16 2 जा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो। ठीक है, यहाँ से अपने पास आएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अपने पास 1/2 आ गई। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ की। ठीक है, जो इसके रूट्स को एपी के अंदर बना दे। तो अब ये जो वैल्यू आई है अल्फा की 1/2, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 वी कैट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं 1/2। अपने पास क्या बनेगा यहाँ से
32 1/2 क्यूब माइनस 48 1/2 स्क्वायर प्लस 22 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 32 1/8 माइनस 48 1/4 प्लस 22 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। इसको कैट यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4 टाइम। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा 12, ये अपने पास हो जाएगा 11। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 4 - 12 प्लस 11 प्लस के इक्वल टू 0। -12 प्लस 11 माइनस का 1 और प्लस का 4 दैट इज 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से के इज इक्वल टू -3। ठीक है, के की वैल्यू अपने पास -3 आ गई। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास फाइंड द कंडीशन। अब हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0 मे बी इन एपी। ठीक है, हमें यहाँ से कंडीशन निकालनी है कि इसके रूट एपी के अंदर, तो कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले जिसके रूट्स हैं उसको हम एपी के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट रूट्स इन एपी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, हमें यहाँ से कंडीशन निकालनी है कि इसके रूट्स एपी के अंदर आ जाए। ठीक है, निकालते कंडीशन यहाँ से, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अपने पास बनेगा यहाँ से -3b/a और ये आएगा अपने पास अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3b/। ठीक है, यहाँ से माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा अपने पास 3 अल्फा इज इक्वल टू -3b/8 और अल्फा इज इक्वल टू -b/। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के b/। राइट नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास किसके को लाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा अपने पास -d/a। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं रूट्स की, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -d/। ठीक है, अदरवाइज देखो आप यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हो कि आपके पास अल्फा निकल के आ गया है, आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, माइनस के b/a इसके अंदर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, देखो यहाँ से करते हैं इसको। ये अपने पास बनेगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -d/। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी माइनस के b/। यहाँ पुट कर सकते हैं -b/। अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू -b/। तो b² / a² माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, अब यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास जो बचेगा उसको लिख देते हैं नेक्स्ट पेज। ये बचेगा अपने पास b
बी स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू डी। ठीक है, ए से अपने पास कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अपने पास ये आया। अब बी को मैं साइड भेज दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बी स्क्र बाई ए स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू डी अपॉन बी। ठीक है, और बीटा स्क्र की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो अपने पास क्या है, बीटा स्क्र भी साइड भेजेंगे और इसको इस साइड, बी स्क्र बाई ए स्क्र माइनस डी अपॉन, इसको कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए हाईलाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आल्सो अब अपने पास एक रूट होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, इस टाइप से, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास किसके इक्वल आएगा, ये आएगा अपने पास यहाँ से माइनस प्लस, तो 3c अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला है, देखो, अल्फा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से मैं अल्फा कॉमन निकाल दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट और लास्ट में से। ठीक है, इन दो में से कॉमन निकाल दिया मैंने अल्फा, अंदर बचा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू 3c अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, ये बनेगा अपने पास अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा, और एक अपने पास ये है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा और अल्फा ये, दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन ए। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ओके, ये बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या थी, अल्फा की वैल्यू अपने पास थी माइनस बी बाई ए, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3c बाई। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं, माइनस बीटा स्क्वायर, इसको राइट साइड भेज देता हूँ और इसको लेफ्ट, ये बनेगा 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अपने पास एक ये आ गई बीटा स्क्वायर की वैल्यू, एक अपने पास यहाँ पे थी बीटा स्क्वायर की वैल्यू, हमने इक्वेशन अभी नहीं दी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, कहो तो आप मान सकते हैं, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3, अब देखो बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन बी इज इक्वल टू 3b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन। ठीक है, मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, इस 3c अपॉन ए को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, और जो अपने पास ये टर्म है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो अपने पास क्या बनेगा, 3c अपॉन ए माइनस डी अपॉन बी इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, यहां से अपने पास एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ए बी, 3bc माइनस ए डी इज इक्वल टू, अब 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर ऊपर आएगा 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3bc माइनस ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ इसके बाद इस ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं लेफ्ट में, इस बी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं राइट में। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से, 3abc माइनस ए स्क्र डी इज इक्वल टू 2b क्यूब। ठीक है,
ये अपने पास इसकी कंडीशन आ गई। ठीक है जी, ये अपने पास इसकी कंडीशन आ गई है। हमें यही इसका आंसर निकालना था। आप ज्यादा सोल्व करना चाहो इसको तो क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करके सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप इसका आंसर मैच करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकते हो। इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखो अपने पास इसका आंसर गिवन है। आंसर ये गिवन है इसका, 3b b² - ac इज इक्वल टू b³ - a²। ठीक है, अब देखो मैं इस आंसर को सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने पास कंडीशन ये बन जाएगी, 3b³ - k 3abc इज इक्वल टू b³ - a²। ठीक है, अब b³ को इस साइड लेके आ जाते हैं तो बन जाएगा अपने पास 2b³। ठीक है, इसको साइड लेके जाते हैं 3abc - a²। ठीक है, देखो 2b³ 3abc - a²। ठीक है, अपने पास इसका कंडीशन निकालनी थी, कंडीशन अपने पास इसकी आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ पार्ट, फाइंड द कंडीशन that the roots of the equation ax³ plus 3bx² plus 3cx plus d इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ax³, ओके ओके, छोटी सी मिस प्रिंटिंग हो यहाँ पे, मैंने थर्ड वाली स्टेटमेंट लिख दी है। तो यहाँ से अपने पास बनेगा ये x³ प्लस, ये दो वाले देता हूँ इसको मैं यहाँ से, ये अपने पास है x³ प्लस 3ax² प्लस 3bx प्लस c इक्वल टू 0, मे बी इन AP। ठीक है, हेंस show that the roots of 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इन AP। ठीक है, ये भी शो करना है किसके रूट्स AP के अंदर आते हैं। ठीक है जी, इतना काम हमें करना है यहाँ से, करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, किसके रूट्स AP के अंदर है। ठीक है, लेट्स, या सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, द गिवन इक्वेशन इज x³ प्लस 3ax² प्लस 3bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर। लेट रूट्स इन एपी आर, इसके रूट्स एपी के अंदर मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये अपने पास निकालते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये बनेगा -3, और यहाँ से अपने पास अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू -3 है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है जी, एक रूट अपने पास इसका आ चुका है, अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया इसका। अब इसके दो रूट्स और निकालने हैं। ठीक है, फिर उनके बीच में आप रिलेशन फाइंड कर लेना जो रूट्स आएंगे, या फिर वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये अपने पास है -c, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये बनेगा अपने पास अल्फा इंटू अल्फा स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू माइनस। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, अल्फा की वैल्यू माइनस,
ये बनेगा ए स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास यहां से बचेगा ए स्क्र माइनस बीटा स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र। ठीक है, और साथ में ए भी तो आएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इतना काम अपने पास हो चुका है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आल्सो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा यहाँ से 3b। ठीक है, ये अपने पास करते इसको थोड़ा सा सोल्व। अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा अल्फा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये बनेगा अपने पास अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा यहाँ से अपने पास माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, बीटा स्क्वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये आई है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अपने पास ए है, ए स्क्वायर है माइनस बीटा। ठीक है, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 थी इज इक्वल टू अपने पास है सी। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3b। ठीक है जी, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये ए ए स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास ए क्यूब माइनस 3 ए अल्फा स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन की कंडीशन आ गई है दिस, ए क्यूब माइनस 3 ए अल्फा स्क्वायर प्लस 3ab। एक सेकेंड, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कहाँ से आया, अपने पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था ना, अल्फा की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -a, तो -a हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो करते हैं पुट 3a, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा -a का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 3ab इज इक्वल टू 6। ए क्यूब अपने पास माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो -3a क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab इज इक्वल टू 6। ये बनेगा अपने पास -2a क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये अपने पास बना है यहाँ से, जिसकी कंडीशन आई है अपने पास कंडीशन ये आई, -2a क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2a क्यूब -3ab, और इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कहीं पे, आपके जो आंसर है उसके अंदर यहाँ पे सी दिया गया है, हमने यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा है। चेक करते हैं सी स्क्वायर कहाँ से आया था अपना, अपने पास देखो यहाँ पे सी था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर लिख दी, छोटी सी मिसप्रिंट हुई यहाँ पे सी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये सी था अपने पास, और यहाँ पे अपने पास सी हो जाएगा, ये सी रहेगा यहाँ, लिखते टाइम छोटे से मिसप्रिंट हो गए कुछ से, कोई नहीं, लीजिए ये अपना आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, गिवन कंडीशन अपने पास ये आ गई इसके लिए। ये तो अपने पास सिर्फ अभी एक ही पार्ट हुआ है। ठीक है, अपने पास ये भी तो रहता है, हेंस
सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। हमें ये शो करना है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपने पास एपी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहले इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, फिर इनको एपी के अंदर शो करते हैं। नाउ इस इक्वेशन की बात करते हैं। आल्सो अपने पास इक्वेशन है 2x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर अपने पास 3 तक हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वी विल शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर इन एपी। ठीक है, हम एपी के अंदर इसके रूट शो कर देंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसका एक रूट निकाल लें बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्या निकल सकता है अपने पास? 1 है, 1 के फैक्टर क्या बनेंगे? +-1। चेक करके देखते हैं क्या कुछ बनता है यहाँ से। 2 बनेगा 6, और अपने पास 5 1 6, ये अपने पास नहीं। माइनस पुट करता हूं तो माइनस का 2 बन सकता है यहाँ से। +6 -5 +1। ठीक है, अपने पास बन जाएगा यहाँ से। बाय हिट एंड ट्रायल 1 रूट ऑफ इक्वेशन 4 इज -1। ठीक है जी, एक रूट इसका -1 आ गया। ठीक है, एक रूट -1 आ चुका है इसका। अब अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो -1 2 6 5 1। 2 एज इट इज, -2 4 -4 1 -1 0। अब आते हैं अपने पास डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट्स निकालने हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट b² दैट इज 16 माइनस का 4ac। 4 टू जा 8 अपॉन में 2 इंटू 2 -4 प्लस माइनस √8 अपॉन में 4 -4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। -2 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2 अपने पास ये आया। और यहाँ से इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। और इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको x1 x2 ये नाम दे सकता हूँ। ये इसको अल्फा बीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू अपने पास है -1 प्लस √2/2। बीटा अपने पास -1 माइनस √2/2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो -1 प्लस 1/√2 -1 माइनस 1/√। अपने पास अल्फा बीटा आ गया और एक रूट अपने पास आ गया माइनस का 1। ठीक है जी, अब यहाँ से इसकी वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अपने पास जो रूट्स आए हैं वो अपने पास एपी के अंदर आ गए। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर, अपने पास यहाँ से रूट जो आए इसके -1 -1/√2 -1 -1 प्लस 1/√2 आर इन एपी। ठीक है, ये अपने पास एपी के अंदर आ गए। अब वेरीफाई करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? देखो, माइनस करके चेक चेक कर लो। अपने पास एपी के अंदर क्या होता है? B2 माइनस B1। ठीक है, यानी A2 माइनस A1 अपने पास क्या आता है? D के इक्वल आता है। और ए थे -A2 भी अपने पास D के इक्वल आता है। -1, इसमें से माइनस करते हैं इसको, -1 -1/√2
चेक करते हैं यहाँ से कितना आएगा, -1 +1 +1/√2, ये कैंसिल, तो आ गया 1/√2। ठीक है, एक डी की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, -1 +1/√2 माइनस -1, ये -1 ये +1 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो रूट्स हैं इसके वो किसके अंदर आ गए हैं, एपी के अंदर आ गए। ठीक है जी। यहाँ से अपना जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। फर्स्ट पार्ट अपने पास, सोल्व द इक्वेशन x³ -3x² -16x +48 is equal to 0 if one root is negative of the other। ठीक है, अब अपने पास एक रूट नेगेटिव गिवन, हमें इसको सोल्व करना है। गिवन इक्वेशन इज x³ -3x² -16x +48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, इसको ध्यान में रखते हैं हम रूट कंसिडर करेंगे इसके। एक मान लेता हूँ अल्फा, एक माइनस अल्फा, तो एक अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, बीटा हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास बनेगा यहाँ से 3, और ये अपने पास है अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 के इक्वल। ठीक है, एक रूट तो अपने पास इसका आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसके दो रूट्स और फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बीटा के लिए अपने पास आई है, तो आप यहां से चाहो तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर देखो, बताता हूँ आपको मैं। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, अपने पास यहाँ से आएगा -48, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -48 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -48, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बीटा के लिए अपने पास आई है 348, अल्फा स्क्वायर के लिए यहाँ से हो जाएगी 16। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ से, +-4 के इक्वल। ठीक है जी, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी -। ठीक है, अल्फा की अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब अपने पास थर्ड कंडीशन होगी, उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप ये काम कर लो, अदरवाइज आप एक काम करो, यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दो। ठीक है, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे अपने पास बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, और ये अपने पास 1 -3 -16 48, 1 3 0 0 -16 -48 0। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। देखना यहाँ से वैल्यू वही आएगी। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² -16 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू +-16। ठीक है, अपने पास ये आ गया, x की वैल्यू +-16। अपने पास दो रूट, एक सेकंड, +-16 नहीं, प्लस माइनस के 4, क्योंकि स्क्वायर था ना अपने पास यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगी +- का 4। ठीक है, अपने पास जो रूट थे इसके, तीन रूट निकल के आ चुके हैं, हेंस रूट्स आर -4 3 4। ठीक है, यहाँ से अपना 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट इन द इक्वेशन x³
5x² -16x + 80 = 0. Sum of two roots is 0. Solve the equation. ठीक है, सेम काम करना है इसके अंदर भी। अपने पास सम ऑफ टू रूट्स गिवन है 0 के। ठीक है, सम ऑफ टू रूट 0 आता है, इट मींस एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज x³ -5x² -16x + 80 = 0। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स आर अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने पास रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। बीटा इज इक्वल टू 5। अपने पास एक रूट निकल के आ चुका है इसका, बीटा इज इक्वल टू 5। हमें दो रूट और निकालने हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, रूट्स अपने पास है 5, कोफिशिएंट अपने पास 1 -5 -16 और 80। ठीक है, 1 5 1 5 0, अपने पास 0 -16 माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। डिप्रेस्ड इक्वेशन, x² -16 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ठीक है, अपने पास इसके रूट भी प्लस माइनस हो रहा है तो एक 5 आ गया। हेंस रूट्स आर -4 +4 फिर 5। ठीक है, लीजिए आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का। सोल्व द इक्वेशन 4x³ +16x² -9x -36 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट द सम ऑफ टू रूट्स इज 0। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम काम करना है इसके अंदर। गिवन इक्वेशन इज 4x³ +16x² -9x -36 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनेंगे, अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, हमने ये चूज कर लिया रूट्स इसके। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस के 16 अपॉन में 4, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू -4। एक रूट अपने पास इसका आ गया, अब दो रूट और निकालते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, देखो सिंथेटिक डिवीजन ने अपना काम कितना आसान कर दिया। एक रूट पता करो, दो रूट तभी फाइंड कर सकते हैं। 4 16 -9 -36, यहाँ से 4 -16 0 -4, ये बनेगा अपने पास यहाँ से माइनस का 13। ठीक है, और अपने पास यहाँ से आएगा 52। ये तो कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ से तो। एक सेकेंड, अपने पास -4 का रूट आ चुका है, लेकिन देखो
यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यहाँ से अपने पास से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। इक्वेशन आपके पास 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36। अब बेटा इसका एक रूट निकल के आ चुका है -4, तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रखा, कहीं तो मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक भी यहाँ पे कहीं नहीं है। 4 16 माइनस 9 माइनस 36। ठीक है, यहाँ से अपने पास -4, 4 माइनस 16 0, फिर आएगा -4, यह आएगा -13, माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, और 13 4 जा 52, यहाँ से करेंगे 6 और 4 3 1। अपने पास ये बनता है आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 52 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 52 नहीं दे रखा। देखो रूट होते हैं जो वो क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 52 आएगा, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, फिर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जीरो आ जाएगा, तब अपने पास आएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन, दैट इज 4x² माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 4x² इज इक्वल टू 13, और x² इज इक्वल टू 13/4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के √13/2। अदर रूट अपने पास ही आएंगे। ठीक है, अपने पास देखो ध्यान से, क्वेश्चन 3 की स्टेट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट, 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट सम ऑफ टू रूट्स इज 0। तो हमने रूट कंसिडर किया यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से, सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया, -16/4 दैट इज -4 आ गया। ये रूट तो अपने पास बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है, मैच करता है। ठीक है, जब बीटा के लिए -4 आ गई है, तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अपने पास 4 है, 16 है, -9 है, -36 है, अपने पास ये था। यहाँ से अपने पास 4 -16 और 0। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके 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 ओके, ठीक है स्टेटमेंट ठीक है। मेरी छोटी सी मिसप्रिंटिंग हुई यहाँ पे। अब सोच रहे हो सर ने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से यहाँ पे -4 4 -4 जीरो से करेंगे तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए ना, मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, जीरो आएगा। तो -9, अब बनेगा +36, तो जीरो बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ठीक है अपने पास। ओके, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, देखो ध्यान भटक गया तो काम अटक गया है यहाँ पे, मिस्टेक हो गई, ध्यान को नहीं भटकने देना। एक्स वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +- के 3/2। ठीक है, मेरा ध्यान कहीं चला गया था। हेंस रूट्स आर, अपने पास क्या बनेंगे, -4 -3/2 +3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो होता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।